हम बात करते हैं भटियारा मुस्लिम समाज लोगों के बारे में। भटियारा मुस्लिम बोलने में भले शब्द अलग लगता हो, थोड़ा अजीब लगता हो, लेकिन यही नाम दिया गया है, भटियारा मुस्लिम। तो ये भटियारा मुस्लिम लोगों का काम क्या था? पशुपालन। तो भटियारा का मतलब होता है उबला हुआ चावल। कोई खराब इसका अर्थ नहीं होता है, उबला हुआ चावल। उबले हुए चावल को जो हम लोग भात बोलते हैं भोजपुरी में, बिहारी भाषा में, इंग्लिश में हम लोग राइस, हमें चावल चाहिए, तो उसी को उबले हुए चावल को भटियारा बोलते हैं। तो भटियारा समाज के लोग, आप ये समझो कि आप पशुपालन, खाना बनाना, व्यापार करना, ये सब तो आपका पहले भी काम था। आप जिस भी समुदाय में रहते थे, हिंदू समुदाय में जब थे, अब जब आप उस धर्म को छोड़कर मुसलमानी मजहब में चले गए, तो आपको ये सोचना है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपके पूर्वजों ने कोई दूसरा काम तो नहीं किया। जो काम पहले करते थे वही काम आज भी करते हैं, बदला तो कुछ नहीं। लेकिन मैं अब ये नहीं बोलूंगा कि आप भी बदल कर चले जाओ, नहीं बाबा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आजादी के 75 वर्षों बाद आप ये बताओ कि आपके समाज के बारे में लोग बोले। कई नेताओं वो लोग आपका नाम नहीं लेना चाहते हैं, भटियारा समाज नाम नहीं लेना चाहते हैं कि हमारे मुंह से इन लोगों को गाली बना देंगे और हमारा नाम बर्बाद कर देंगे। मुझे मेरे नाम का कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे अपने बिहार, अपने लोगों की भलाई की चिंता है और हमें कोई दिक्कत नहीं है ये शब्द बोलने में, क्योंकि हर शब्द का अलग अलग मतलब होता है। लोग अर्थ को अनर्थ करते हैं, इसलिए हम डूब गए हैं। अगर हम अर्थ को ठीक तरीके से अर्थ समझे ना, तो हमें कभी भी डरना नहीं पड़ेगा, कभी भी किसी से जूझना नहीं पड़ेगा, किसी चीज से, किसी अपने हक के लिए, किसी अपने दुख से। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्या आप आजादी के इतने वर्षों बाद आप खुश हो? आप धर्म परिवर्तन करने के बाद भी खुश हो? क्या आपके पास पक्की घर है? क्या आपके पास बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सपना देखे हो? क्या आपके बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए सपना देखे हो? क्या आपका रोजगार है? क्या आपके पास स्वास्थ्य सेवा है, स्वास्थ्य व्यवस्था है? आप जब अस्पताल में जाते हो तो आपके सारा खेतों बाड़ी बिका जाता है, सारे जमा पूंजी खत्म हो जाती है इलाज कराने के लिए, कमाई में पैसा देने के लिए, चाहे कुछ रोजगार करने के लिए, चाहे शिक्षा की बात हो जाती है। आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बेसिक कुछ जरूरतें नहीं है, बेसिक पैसे नहीं है, जरूरत का सामान नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। मैं हर्षवर्धन बिहार, मैं आपसे आपका साथ, आपका समर्थन मांगता हूं कि मैं अपने बिहार और आपके समाज के लोगों के बारे में अच्छा कर सकूं, शिक्षा व्यवस्था ठीक कर सकूं, समाज में आपकी रीति नीति को एक बढ़ावा मिल सके। अगर आप नाम भी बदलना चाहते हो तो नाम बदला जा सकता है, लेकिन क्यों? अरे भैया शान से बोलो यार, हम भटियारा समाज के लोग हैं। उबले हुए चावल को जो भटियारा बोला जाता है, तो भैया बोलने में क्या दिक्कत है? हमने भाई कई लोगों से सुना है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये है तो बोल रहा हूं। कोई सुनी सुनाई बातें बोल दे रहे, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन जो दिल से बातें बोली जाती है ना, जो अपने दिल से, अपने प्रेम से बातें बोली जाती है, उसका महत्व अलग हो जाता है। तो मैं आपसे आपका समर्थन, जातिवाद, संप्रदायवाद को लात मारो, हटाओ। मैं केवल, हम आपका समर्थन चाहते हैं कि आपका, आपके समाज का, आपके भविष्य का, आपके बच्चों के भविष्य का, अपने बिहार के भविष्य के लिए मैं बेहतर काम कर सकूं। अच्छा शिक्षा व्यवस्था, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छा रोजगार व्यवस्था हम कायम कर सकें, इस पर मैं काम कर रहा हूं और हमारी पार्टी इसी पर काम करेगी। अगर आप सवाल भी पूछोगे हमारी पार्टी से, हर सप्ताह में फेस कॉन्फ्रेंस रखा जाएगा, आपका मुकम्मल जवाब दिया जाएगा, कोई उसमें त्रुटियां नहीं होगी। आप चाहते हो कि मैं जवाब दूं हमेशा आकर, तब मैं भी जवाब दूंगा आकर। अब हम एक धर्म, एक मजहब को अपनाकर हम अपने बच्चों और अपने बेहतर भविष्य के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। क्या आप हमारे साथ हैं? आप मुझे लिखकर बताएं, यस या नो, दो चीज में आंसर चाहिए मुझे। जय हिंद, जय बिहार।